अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिब, बड़ी अहम ख़बरें हैं आज की। ख़बरें भी हैं और हकीकत और फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे। कुछ माजी में आपको लेके जाएंगे, हाल की बात आप सुनेंगे और मुस्तकबिल का अंदाज़ा होगा। ये जो गोरखधंधा बना है, ये सुलझ कैसे रहा है और इसको सुलझाएगा कौन? और नवाज शरीफ बामुकाबला आसिम मुनीर, जर्नैलों की चालाकियाँ कैसे पकड़ी गईं और नवाज शरीफ किस से मुतनफ़र हुए। नून लीग का मौक़िफ़ जो है वो सामने आ गया और इस्टेब्लिशमेंट बुरी तरह से फंस चुकी है। और नया वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होगा? आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। साहिबो, एक कहावत आपने सुनी होगी, उसमें दो लफ्ज़ों का इस्तेमाल होता है। उसको उनमें से कोई एक लफ्ज़ अगर आप चुन लें, कहते हैं ना कि इस बंदे को ये इख्तियार देना बांदर के हाथ में माचिस या तलवार देने के मुतरादिफ होगा। अब तलवार दें तो गर्दनें काटेगा, माचिस दे दें तो फिर आग लगा देगा। तो लिहाजा इनमें से कौन सी बात ठीक है, इसका अंदाज़ा आप कर लें। और ये बात जो है वो फिट आती है, ये मफरूज़ा, ये कहावत मौजूदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के ऊपर। साहिबो, ये गोरखधंधा सुलझ क्यों नहीं रहा? और मैं इससे कबल बात करते हुए बयान कर दूं कि जो नया नाम आया है नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा की तरफ से, वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वो नुमान ज़करिया हो सकते हैं या होंगे, ये उनकी चॉइस है। उसकी वजह कि एक शख्स को मियाँ साहिबान जो हैं वो दो ओहदे नहीं देना चाहते। तोते की जान मियाँ साहब की मुट्ठी में है, पहली बार ऐसे हुआ। देखिए, कुछ भी है साहिबो, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो 2 ताई अक्सरियत हासिल करते रहे, वो 3 बार वज़ीर आज़म बने, उनकी जमात बड़ी पावरफुल रही। वो एक सियासतदान थे, सियासतदान हैं, वो इंसान हैं, उनके अंदर महसूस करने वाली हिस्से हैं, दिमाग उनके पास है। तो अब मियाँ साहब को समझ आई है कि हम तो इनके साथ जब जुड़े तो अपनी सीट भी हार गए, फार्म 45 के तहत भी हार गए, फार्म 47 के तहत हमें हुकूमत दी गई, ज़िमनी इलेक्शन लड़े, अपनी हुकूमत पंजाब और वफाक में होने के बावजूद चंद दिन पहले हम हार गए हैं। अलग बात है कि वो धांधली के ज़रिए चीज़ें मिली, जहाँ लड़े थे वहाँ से हार गए और जहाँ से हम बाकी जगहों से जीते भी वहाँ तो पीटीआई का उम्मीदवार था ही नहीं। तो इमरान खान जेल में है और हम बाहर हैं, उसके बावजूद हम हार रहे हैं। तो लिहाजा ये तो बड़ा महंगा सौदा पड़ा कि हमने वोट को इज्जत देने को जब छोड़ दिया और इनका साथ दिया। तो ये 20वीं और 21वीं सदी के अंदर तो जो बयानिया मियाँ साहब ने खुद ही शुरू किया था, जब उसको छोड़ा और इमरान खान साहब ने अपना लिया तो बातें तो मर गई। अब साहिबो, माजी के अंदर भी जब खान साहब हुकूमत में थे तो एक बात याद रखिएगा कि आज के दौर में जो पीका एक्ट, इस्तिस्ना और कोर्ट मार्शल और मिलिट्री कोर्ट्स को जो बहाल किया गया और चीज़ें हुई हैं, ये खान साहब ने तो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मामला बहाल किया था। अब खान साहब से भी गलतियां हुई, लेकिन जो हालत इस्टेब्लिशमेंट ने इनकी गर्दन के ऊपर लात रख के तलवार नहीं वो करवाई हैं, इससे मियाँ साहब को समझ आई है कि ये तो हालात बड़े ख़राब हैं। तो लिहाजा खान साहब जब तक जेल में हैं उस वक्त तक पीपल्स पार्टी और नून लीग को पता है कि हमारा तो उल्लू सीधा होने वाला नहीं है, हम तो बहुत पीछे चले गए हैं। तो अब ये मौका आया है कि जहाँ पे हम फील्ड मार्शल को 2 ओहदे दे के जहाँ उनको मजबूत बनाएंगे, इससे तो बेहतर है कि हम नए बंदे को वॉइस ऑफ चीफ लगाएं। उसकी तैनाती जो इन्होंने हमें तरमीम दिखाई नहीं थी, ये वो बात हो रही है साहिबों के जो मुकाबला है वो किस चीज़ में हो रहा है और फिर जर्नैलों की चालाकियाँ कैसे पकड़ी गई। ये जो चालाकी वाला मामला था उसमें इन्होंने जिस दिन उठक बैठक इन्होंने करवाई ना, मियाँ साहब पार्लियामेंट में आए, सेनेट में पार्लियामेंट के अंदर, तो वहाँ उस वक्त तक इन्होंने पढ़ा ही नहीं था और वो जो मुसवदा था उसके अंदर ये बात नहीं थी कैटेगोरिकली इन्होंने देखी कि जो आर्मी फील्ड मार्शल हैं ये 27वीं आईनी तरमीम के तहत जो है वो अपॉइंटमेंट्स खुद करेंगे और ये 2 ओहदे भी रखेंगे और तमाम जो फोर्सेस हैं उसके सरबराह बन जाएंगे। अब ये जो 4 मुख्तलिफ फोर्सेस हैं, नेवी है, एयर फोर्स है, बहरी है, बर्री है, जो भी जितनी फोर्सेस हैं, इसके सरबराह भी ये बन जाएं और वाइस चीफ भी ये बन जाएं और फील्ड मार्शल भी ये रहें और ताहयात इस्तिस्ना भी मिल जाए और फिर 2 साल के बजाय 5 साल की एक्सटेंशन मांगें, तो हमें किन नफलों का सवाब, हमें क्या मिलेगा बदले में? अब ये जो बात फैलाई जा रही है मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनना चाह रहे हैं, मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनने का कम सोच रहे हैं, वो अपनी इज़्ज़त, अपनी सियासत, अपना वोट बैंक और अवाम के अंदर अपनी साख जो बुरी तरह मुतासर हुई है उसको बहाल करवाना चाहते हैं। और ये बेहतरीन वक्त है
जब तोते की जान मियाँ साहब की मुट्ठी में है, किसी को भी आर्मी चीफ लगाएं, कम से कम वो इनसे बेहतर होगा। और मियाँ साहब ये आपके पास वक्त है कि आप अपने आप को सियासतदान साबित करें, आप इनके साथ टकरा के इनको पीछे धकेलने की कोशिश करें। ऐसा आर्मी चीफ लेके आएं जो बुग़्ज़ इमरान के साथ ना हो, वो सिर्फ आपकी मोहब्बत में चीज़ें ना करे, वो सियासत में मुदाखलत ही ना करे। आप सियासतदान आपस में बैठे। और फिर ये भी खबर हमने देखी और सुनी कि बताया जा रहा है कि मियाँ साहब चाहते हैं कि इमरान खान जब तक जेल में है ये नुकसान है, लिहाजा अपने फ़ायदे के लिए इमरान खान का कोई सियासी हल तलाश किया जाए। ये फौजी तो इसको जेल में रख के हमारे ऊपर लटकती तलवार रखी हुई है जी कि आप अगर ऐसे करेंगे तो हम ये कर देंगे। देखें, उन्होंने बहन की मुलाकात करवा दी। अच्छा, एक दरख्वास्त दे दी कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए। जिन जिन लोगों ने किया, एक अदालत के अंदर डराने की कोशिश की गई पीपल्स पार्टी और नून लीग को। फिर ये जो नए सूबे बनाने की बात की गई, अब पीपल्स पार्टी तो उसके अंदर जो है वो शामिल नहीं होना चाह रही इस जो गुनाह के अंदर। पीपल्स पार्टी आप देख लीजिए वो खामोश भी है। तो फड्डा वहाँ से हुआ और नवाज शरीफ बामुकाबला जो आसम मुनीर चीज़ हो रही हैं, ये इनको नोटिफिकेशन करके शायद ये फील्ड मार्शल वाला मामला और जो चीज़ें हैं इस्तिस्ना है ये तो हो जाएगा। लेकिन वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं लगाएंगे, चूँकि वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाने की जिम्मेदारी और किरदार वो रखना चाहते हैं वज़ीर आज़म। किसी भी वज़ीर आज़म के पास वहाँ रहना चाहिए, ये खुद से अपॉइंटमेंट्स ना करें। और जो धोखा किया गया और जो चालाकियाँ पकड़ी गई इस्टेब्लिशमेंट की, वो ये कि 26वीं आईनी तरमीम करवाई, ज़ाहिर है ये लोग मजबूर थे, बेवकूफ़ भी ठहरे। 27वीं करवाई, दिखाई सज्जी और मारी खब्बी, और वहाँ से इनकी चोरी पकड़ी गई जर्नैलों की। अब देखिए, जैसे एक पार्टी होती है ना, नून लीग और पीटीआई जो है उसमें आपस में इख्तलाफ है, अपोजिशन है एक दूसरे की। ये इसी तरह से जमातों के अंदर भी मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं, जैसे मरियम का ग्रुप है, हमजा शहबाज का है, शहबाज शरीफ साहब का है, नवाज शरीफ साहब का है। इसी तरह से पीटीआई है, उसमें सलमान अकरम राजा का एक ग्रुप होगा, किसी और का होगा। तो ये ग्रुपिंग हमेशा से होती है और इसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी ग्रुपिंग है। और जब ये खबर आई सामने, ये भी बताया गया कि ये जो वाइस चीफ लगाने की बात है, ये नाम सामने आ चुका है, वहाँ तक पहुँचा दिया गया। और नुमान ज़करिया की मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हुई है। अब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जाएँ, अगर वो भाई की बात ना माने, पहली बात है वो भाई की बात मान रहे हैं, उनकी कदर इज़्ज़त रिस्पेक्ट करते हैं, तो वो तो दस्तखत करके फ़ौरन से पहले दे दें। उन्होंने कभी नो कहा ही नहीं, वो यस मैन है। मैं इतना कहूँगा पॉजिटिव प्राइम है कि वो यस मैंने वो कभी किसी के खिलाफ ना, बस एक ही बार कह दिया था जरदारी का पेट फाड़ूंगा, उसके बाद वो बड़े कम किसी के खिलाफ बोलते हैं। तो अब जब ये चीज़ें रुक गई हैं और फील्ड मार्शल साहब तो पहले भी रिटायर्ड थे तो आर्मी चीफ बनाया, अब फिर से रिटायर्ड हो चुके हैं, 29 नवंबर को टेन्योर पूरा हो चुका है। या तो ये मीटर चलाने वाली बात होगी कि हम इतना लेट करेंगे तो क्या होगा कि इतने से इतने वक्त तक 2 साल हैं तो वो रहेंगे, और उस 2 साल का इन्होंने वो बनाया होगा पूरा मैप कि कब इलेक्शन होने हैं, कब नया चीफ लगना है, कब किसने रिटायर्ड होना है, क्या चीज़ें होनी है, कब मैं सदर बन सकता हूँ, कब हालात होंगे। उसकी वजह है साहिबों कि ये डिले करना फील्ड मार्शल को फ़ायदा इसलिए भी दे सकता है कि माजी में जब इनको DGISI बनाने की बात की गई, ये सऊदी अरेबिया में तैनात हुए थे आसम मुनीर साहब, इन्होंने फ़ोन के अंदर से सिम निकाल के फेंक दी, फ़ोन फेंक दिया, बंद कर दिया, नहीं उठा रहे थे और नहीं बनना चाह रहे थे DGISI। उसकी वजह क्या थी कि ये बाजवा साहब ने फिर वहाँ पैगाम भेजा, इनकी फैमिली को अप्रोच किया और कहा अगर आते हो तो ठीक, वरना फारग कर देंगे। तो ये इसलिए मीटर अपना ताख़ीर से चलाना चाहते थे। तो उनको पता था कि मैं इस डेट से इस डेट तक अगर DGISI बनूंगा, इस बंदे की फ़लाँ महीने की इस तारीख को जो है वो रिटायरमेंट होनी है, नया चीफ आर्मी स्टाफ तब अपॉइंट करना है, तो लिहाजा मैं थोड़ा डिले करके बनूं। और यही वजह थी कि आखिरी दिन जिस दिन उनकी रिटायरमेंट थी, उसी दिन उनको आर्मी चीफ लगाया गया। और मियां नवाज शरीफ साहब ने तमाम लोगों को बाईपास करके ऐसे किया। और फिर क्या हुआ, इन्होंने मदद नहीं की नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी की, यकीन रखिए इन्होंने उनको नुकसान पहुंचाया। तो मियां साहब को अब इन चीज़ों की समझ आ चुकी है और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो इन लोगों से अब मुतनफ़र हो चुके हुए हैं, अपने हाथ में चीज़ें ले रहे हैं, कुछ बड़े फैसले करेंगे। हो सकता है वोट को इज्जत देने की बात भी फिर से सामने आ जाए, वो बात चीज़ों को सियासी मामलात को जो है वो सियासी तौर के ऊपर हल करें। इमरान खान साहब का चाहे वो मामला हो, हाँ अच्छे के गुमान जो है वो करना चाहिए, लेकिन वो किसी सूरत
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को 2 ओहदे नहीं देना चाहते। वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नुमान जकरिया साहब या कोई भी जब लग जाएगा और ख़ुद से मियाँ साहब उसको लगाएंगे तो ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र उनके हाथ पाँव फील्ड मार्शल साहब के वैसे ही कट जाएंगे। सबसे बड़ी बात जो मैं शुरू से आपको कहता आया हूँ, जो शख्स जिसको आर्मी चीफ लगाता है, जब 3 साल हो जाते हैं, चौथे साल में, तीसरे ही साल में एक्सटेंशन लेने की कोशिश शुरू कर देता है। उसी अनापरस्ती के अंदर, उसी जिद में जब एक्सटेंशन ना दी जाए तो 4 साल में वज़ीर आज़म फारूक हो जाता है, इनकी एक्सटेंशन हो जाती है। और जिस सियासतदान ने आर्मी चीफ लगाया और दूसरों को बाईपास करके लगाया, उसी आर्मी चीफ ने सबका बेड़ा गर्क किया। तो लिहाजा अब ये जो चूहे बिल्ली का खेल शुरू हुआ, ये जो चीज़ें बीच में चल रही हैं, ये जो गोरख धंधा बन गया है, ये सुलझेगा ज़रूर। लेकिन अबसार आलम जो हैं उन्होंने बातें बयान कर दी हैं कि ये धोखा हुआ, ये चीज़ की गई, और मियाँ नवाज शरीफ और नून लीग जो है वो ये चाहती है, और पीपल्स पार्टी कहती है कि अब 28वीं तरमीम के अंदर वो जो NFC वाला मामला था, नए सूबे बनाने की बात थी, वो बजट में कटौती करनी थी, उसके ऊपर तो वो बात भी नहीं करना चाह रहे। मियाँ साहब कह रहे हैं कि पहले ये दोबारा से 27वीं तरमीम जो है ना, इसमें जो गलतियां हैं इनको ठीक करने के लिए 28वीं करो। इसमें इख्तियार आर्मी चीफ लगाने का, सब चीज़ें करने का वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास ही रहना चाहिए, फिर जाके मामलात आगे बढ़ेंगे। और फिर नून लीग ने, अबसार आलम अगर बोल रहे हैं तो वो नवाज शरीफ और नून लीग के तर्जुमान हैं, और बहुत अच्छे बोल रहे हैं। अबसार आलम साहब ने 2 टोक बात की और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि मसला क्या है। आसमा शराजी साहिबा के कालम देख लीजिए, और अतात तारड़ साहब जो हैं वो बयान दे रहे हैं जी कि नहीं, अबसार आलम साहब को पहले हमें पूछ लेना चाहिए था, बात कर लेनी चाहिए थी, लेकिन ये बीच में अंदर से एक ही हैं। सिर्फ वो इस्टेब्लिशमेंट को तासर ये देना चाह रहे हैं कि देखिए हम आज भी आपकी साइड पे हैं, और शहबाज शरीफ साहब ये चाहते हैं हो जाए, लेकिन ऐसा मियाँ साहब अब तक चाहते हैं कि ना हो, और एक शख्स को 2 ओहदे भी ना मिलें। दूसरा, जो अपॉइंट करने का तरीकाकार पुराना था वही रहना चाहिए। 28वीं तरमीम हो के ये जो गंद फैलाया गया है इसको ठीक किया जाए। 1 मैन शो किसी को नहीं बनाना चाहिए। तो इस सूरत हाल के अंदर जो पैदा हो चुकी है, इसमें सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो जिन्होंने इस्तिस्ना हासिल की थी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को हुआ है, और उसकी वजह है कि ये पेज फट चुका है, दूध के अंदर मिंगनियाँ डाल दी गई हैं, ये बदबू आती रहेगी, पेज नहीं जुड़ेगा, एल्फी लगा लें निशान बाकी रहेगा। और वैसे भी ये पेज इतना मजबूत नहीं होना चाहिए। इस पेज के ऊपर सारे लोग हों, लेकिन मुल्क कौम के मफाद में होने चाहिए। ये अपने ज़ाती मफादात की असूल के लिए एक पेज के ऊपर आते हैं। तो मियाँ साहब वक्त गुजर चुका है, नया दौर आ चुका है, तो लिहाजा इस नए दौर के जो तकाजे हैं उनको सामने रखें। आपने देख लिया इस्टेब्लिशमेंट का साथ दे के, आप ही के सहारे तो ये चल रहे हैं और आप उनके सहारे चल रहे हैं। एक ही ऑक्सीजन का सिलेंडर है, कभी आप लगा लेते हैं, कभी वो लगा लेते हैं, और ये ऑक्सीजन सिलेंडर इतना कम हो चुकी है उसके अंदर गैस कि बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो हो सकता है आपकी सांसें, सियासी सांसों की बात कर रहा हूँ, वो कहीं बंद ना हो जाएं। तो नून लीग का मौक़िफ़ अफसार आलम साहब ने जो सामने लाया, और उसके बाद जो सूरत हाल है उसमें इस्टेब्लिशमेंट अब तक बुरे तरीके से फंसी हुई है। और अब देखना यह है कि किसको हक मारा जाएगा, किसको हक मिलेगा। क्या पार्लियामेंट वाले जो हैं, जो सियासतदान हैं, जो हुकूमत है, वो अपनी बात मनवा पाएगी। इमरान खान साहब तो डील नहीं करेंगे, उन्होंने ये तासर फैलाया। मैं गरीदा फारूकी से इतना हैरान हूँ, कॉपी पेस्ट वाले लोगों से, कि वो खबर दे रहे हैं कि डील के तहत जो है वो उज़्मा खान, इमरान खान अपने भाई से मिली हैं। जाते हुए भी उन्होंने किसी दफ़े को, किसी चीज़ को नहीं देखा, वापस आई हैं। इमरान खान साहब ने फिर से कहा है ये ज़हनी मरीज़ है। वो बयान भी आया, आप ट्वीट जाके पढ़ लीजिएगा। जब डील होती है, कोई चीज़ होती है, तो तब ऐसी ट्वीट्स नहीं की जाती। तो PTI वाले अपनी कोशिशों से मिले हैं वहाँ पे, और उज़्मा खान ने जिस तरह से चीज़ें बयान की हैं, इसमें कोई डील नहीं है। PTI पहले भी बोलती थी, अब भी बोलती रहेगी, अपने हिस्से के काम करेंगे। सोहेल अफरीदी को उन्होंने पैगाम पहुंचा दिया है। फ्रंट फुट पे खेलने का मतलब आप समझते हैं, आप करते रहें। वाइस चीफ और फील्ड मार्शल और इस्तिस्ना और सारी चीज़ें आपस में लड़ें। जब तक इमरान खान साहब से मुलाकात तो करवा दी, जिंदा तो वो हैं, टॉर्चर तो आपने उनको किया, सेहत उनकी उसके बावजूद अच्छी है, लेकिन वो शख्स आज तक उसी बात के ऊपर कायम है। 2 साल 3 माह हो चुके हैं साहिबो, 27 महीने उस बंदे के हो गए हैं जेल में, लेकिन वो कहता है कि मैं
ठीक हूँ, हाँ मुझे अज़ियत देते हैं लेकिन ये मैं मुल्क और कौम के लिए बर्दाश्त कर लूँगा। तो ये सोहेल अफरीदी और पीटीआई वाले लोग जो हैं, ये जितने मर्जी दफ़े लगा लें, जो मर्जी कर लें, आप मारने की धमकियाँ दे लें, आप जब खुद कमज़ोर हो जाएंगे तो दूसरों को नहीं मारेंगे। तो अल्लाह करे कि जो भी नया वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने, जो भी नए लोग तैनात हों, वो इस सिस्टम को ठीक करने की बात करें। वो किसी सियासतदान के साथ ज़्यादती न करें, सियासतदान आपस में अच्छे तरीके से बैठ जाएँ। इस मुल्क की बुनियादी जड़ ये है जिसने मीडिया को, अवाम को, सियासतदानों को, पार्लियामेंट को, सेनेट को, आम आवाम का सत्यानाश किया और अदालतों का कचूमर निकाल दिया है, वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। उनकी सियासत में, उनकी अदालतों में, उनकी आइन के अंदर, उनकी हर जगह के ऊपर जो मुदाखलत है, इससे ये निज़ाम पाक हो जाए तो यकीन जानिए ये बाकी सारे सियासतदान माज़रत के साथ ये फ़रिश्ते हैं, उनके मुकाबले में ये मुल्क और कौम के लिए कुछ ना कुछ बेहतर ज़रूर करेंगे। कोई थोड़ा अच्छा है, कोई ज़्यादा बुरा है, लेकिन ये उनके मुकाबले में छोटी बुराई हैं। तो इस निज़ाम को आज़ादी अगर मिल जाए, जो इमरान खान भी हकीकी आज़ादी की बात करते हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब वोट को इज़्ज़त देने की बात करते रहे, तो अब वो हालात, वो वक्त आ चुका है, ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि आप लोग इनसे आज़ादी हासिल करें। और इस खातर ये चीफ और बाकी लोग नहीं लगाएं कि वो आपके इक़्तिदार को जो है वो तवालत देंगे। आप देखना ये होगा कि कौन लगेगा चीफ और वाइस चीफ और किसको कितनी मिलेगी एक्सटेंशन। और आज रायविंड में जो है वो जाती उम्रा में सुना था कि कुछ देगें शेगें पक रही हैं, वहाँ कोई बड़ी शख्सियत की आमद होगी। तो इसके हवाले से भी जो खबर और चीज़ और नई मालूमात सामने आएगी आपकी खिदमत में हम रखेंगे। लेकिन मामलात जो हैं वो गोरख धंधा बन गए और ये गोरख धंधा कौन सुलझाएगा? मियाँ सब सुलझा सकते हैं, तोते की जान उनकी मुट्ठी में है। वो अपने फ़ायदे के लिए सुलझाएंगे या इस निज़ाम की बेहतरी के लिए सुलझाएंगे, ये हमें देखना होगा, इसके ऊपर गौर करना होगा। तो साहिब व बाकी अपना ख्याल रखिएगा। तो जल्द इंशाल्लाह आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरख धंधा अब्रार कुरैशी के साथ।